Hello students, welcome to my channel Hans Commerce Tutorial for the lectures on commerce, accounts, finance and management. My suggestion to you, before watching the video, please go to the description below my video. You'll find a link there. Take a printout of the problems given in the link and keep it ready before watching the video so that you can be able to understand the problem, the solution and the explanation to get the maximum benefit from the lectures. Thank you. Come on, now we'll start problem number 19. Big and Company Limited is a company with an authorized capital of rupees 5 lakh divided into 5,000 equity share of 100 each. Again, we are given the authorized capital, only information in notes we'll write up. And on 31st March, 2,500 shares were fully called up. तो कंपनी के पास authorized 5,000 shares है, but the company has issued only 2,500 shares. The following are the balances extracted from the ledger of the company as on 31st March 2015. So what are the ledger account balances? Stock on 1/4/2014 opening stock. The opening stock will be taken under cost of material consumed. Sales, revenue from operations 4,25,000. Purchases, we have taken cost of material consumed. Wages, productive, चाहे productive हो या unproductive हो, wages will be taken under employee benefit expenses, wages. Discount allowed, other expenses. Interest received, other income. Interest received will be taken under other income. Then insurance 6,720 up to 30th June 2015. Actually जब इंश्योरेंस पे करते तो 1 ईयर के लिए पे करते, 12 मंथ्स के लिए पे करते. ये 12 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम 6,720 है 12 मंथ्स का, और ये एक्सपायर कब हो रहा? 30th June 2015. We are closing the accounts on 31st March 2015. 31st मार्च को हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिसी खत्म कब हो रही? 30th जून को खत्म हो रही. तो कितने महीने नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं? मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून. तो 3 मंथ्स का इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दिए, प्रीपेड हो गए. आवर पॉलिसी इज एक्सपायरिंग ऑन 30th जून बट आवर अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च. 31st मार्च को अकाउंट क्लोज कर दे रहे. तो मार्च के बाद कितने महीने आ रहे हैं? मार्च के बाद आएगा अप्रैल, मई और जून. तो 3 महीने नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं. तो 3 महीने का प्रीपेड इंश्योरेंस है. तो क्या करेंगे? 6,720 इंटू 3/12. 6,320 इंटू 6,720 इंटू 3/12. 1,680. तो 1,680 इंश्योरेंस प्रीपेड है, एडवांस में पे करें, निकाल देंगे. 6,720 में से 1,680 निकाल दिए, 3 महीने का प्रीपेड, और करंट ईयर का इंश्योरेंस कितना हो गया? 5,040 हो गया. अब ये 1,680 जो एडवांस में पे कर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस, दैट विल बी टेकन इन एसेट साइड, अदर करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,680. नेक्स्ट है सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, रेंट, अदर एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो P&L अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है रिजर्व्स एंड सरप्लस. ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक तो रिजर्व्स डायरेक्टली ले लेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बैलेंस 6,220, ये लास्ट ईयर से आ रहा, सो सरप्लस है ये. देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अदर एक्सपेंसेस. देन एडवर्टाइजमेंट, अदर एक्सपेंसेस. बोनस विल बी गिवन टू द एम्प्लॉइज. जो भी एम्प्लॉइज को पेमेंट करेंगे वो आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, बोनस. देन डेटार्स, ये ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा. देन क्रेडिटार्स, ट्रेड पेएबल में आएगा. प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये दोनों टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ये टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर. देन कैश एट बैंक, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा. देन रिजर्व्स विल बी टेकन अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में ले लिए. देन लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर के पास से, एमडी के पास से लोन लिए, इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहते हैं. जब लोन मैनेजिंग डायरेक्टर के पास से लिए तो ये शॉर्ट टर्म के लिए लिए, तो विल टेक अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एसटी बोरोइंग्स, थर्ड पॉइंट.
loan from managing director. Then calls in arrear. Calls in arrear will be deducted from subscribed capital. Called up capital में से calls in arrear minus कर देंगे. You are required to prepare the profit and loss statement for the year ended and balance sheet as on that date. The following further information. Closing stock 91,500. So closing stock is deducted 91,500 here. Again closing stock will be taken under inventories 91,500. The depreciation is to be charged on plant and furniture at 15%, 10% respectively. तो दोनों के ऊपर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर. यहां पर डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 15% और फर्नीचर के ऊपर 10%. टोटल डिप्रिसिएशन 13,785. अब ये डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे टैंजिबल एसेट्स. आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग 5,200, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,200, रेंट आउटस्टैंडिंग 600. तो ये जो आउटस्टैंडिंग है ये ऐड कर देंगे. वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये दोनों को एम्प्लॉय बेनिफिट, और रेंट आउटस्टैंडिंग को जो है अदर एक्सपेंसेस. रेंट आउटस्टैंडिंग को अदर एक्सपेंसेस में. अब ये तीनों जो आउटस्टैंडिंग है दैट विल बी टेकन इन द लायबिलिटी साइड, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज. ये अदर करंट लायबिलिटी नोट नंबर 4. नोट नंबर 4 यहां पर है अदर करंट लायबिलिटी. इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, तीनों मिलाकर 7,000. राइट. नेक्स्ट, डिविडेंड एट द रेट ऑफ 5% ऑन पेड अप कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड. प्रपोज्ड डिविडेंड, द डायरेक्टर्स हैव प्रपोज्ड अ डिविडेंड ऑफ 5% ऑन द पेड अप कैपिटल. तो प्रपोज्ड डिविडेंड दो बार आता है. एक बार तो प्रपोज्ड डिविडेंड माइनस कर देंगे, प्रॉफिट में से डिविडेंड पे करते हैं. द डिविडेंड विल बी पेड फ्रॉम द प्रॉफिट. तो ये प्रॉफिट 22,470,495, इसमें से प्रपोज्ड डिविडेंड 5% ऑफ 2,45,000. अब देखिए जब डिविडेंड पे करेंगे तो शेयर कैपिटल के ऊपर नहीं पे करते बल्कि पेड अप कैपिटल के ऊपर पे करते. पेड अप कैपिटल का मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल माइनस कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर. कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर. तो ये कॉल्स इन एरियर 5,000 रुपए है, इसको डिविडेंड नहीं मिलता. वो 5,000 रुपए निकाल दो, 2,45,000 रुपीज पेड अप कैपिटल, और वो पेड अप कैपिटल के ऊपर 5% डिविडेंड. 5% ऑफ 2,45,000 12,250. अब ये प्रपोज्ड डिविडेंड को माइनस कर दिया प्रॉफिट में से. अगेन प्रपोज्ड डिविडेंड शुड बी शोन अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. हियर इट इज देयर. फिफ्थ नोट, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. प्रपोज्ड डिविडेंड 12,250, यहां पर 12,250 माइनस कर दिए, फिर वो 12,250 को शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में बताएंगे, यानी पे करना है डिविडेंड. दैट्स ऑल. We have discussed all the items on ledger account balances and also the adjustments. एक बार briefly from beginning we'll see. Big N Company Limited profit and loss statement for the year. Revenue from operations only sales. Other income में interest received only one item. Cost of metal consumed opening stock plus purchase minus closing stock. Employee benefit expenses में salaries paid, wages paid, bonus paid, outstanding salary, outstanding wages. सारी चीजें आगे. एम्प्लॉयमेंट. डिप्रिसिएशन में दो एसेट्स के ऊपर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, दोनों पर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया. अदर एक्सपेंसेस में डिस्काउंट अलाउड, इंश्योरेंस प्रीमियम. इंश्योरेंस प्रीमियम में जो प्रीपेड है, एडवांस में पे करे 3 महीने का, वो 3 महीने का इंश्योरेंस निकाल देंगे, प्रीपेड को माइनस कर देंगे. तो 1 साल का 12 महीने का 6,720 है. जब 12 महीने का इंश्योरेंस, 1 साल का इंश्योरेंस 6,720 है, तो 3 महीने का कितना होगा? 3/12. 6,720 into 3/12, 1,680 3 महीने का होता. 3 महीने का निकाल दो. 9 महीने ये ईयर में जा रहे हैं, 3 months नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं. देन रेंट, जनरल एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, रेंट आउटस्टैंडिंग, द टोटल. तो वी गॉट द रेवेन्यू, वी गॉट द एक्सपेंसेस. माइनस कर दो 428,150 माइनस 411,875. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16,275. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नो टैक्स एक्सपेंस, इनकम टैक्स कुछ भी नहीं है. 16,275 is the profit after tax. This is all about profit and loss statement. Now balance sheet. Share capital 1. Subscribed capital only information. Then authorized capital. Authorized capital only information. Subscribed capital में called up capital minus calls in arrear 2,45,000 यहाँ पर. अब reserves and surplus में जो reserves पहले से दे दिया वो तो 25,000 सेम ले लेंगे. लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था 6,220, उसमें करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड, दोनों प्रॉफिट ऐड करके उसमें से प्रपोज्ड डिविडेंड माइनस कर दें.
प्रपोज डिविडेंड 5% ऑन पेड अप कैपिटल, तो टोटल 10,245, दोनों को ऐड कर लो 35,245. दिस इज द टोटल ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस. नाउ करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. एक शॉर्ट टर्म बोरिंग है, लोन टेकन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर. मैनेजिंग डायरेक्टर के पास से लोन ले लिया 15,000, शॉर्ट टर्म बोरिंग. ट्रेड पेबल में सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओनली वन आइटम, दैट्स व्हाई नोट आई एम नॉट गिवन सन्ड्री क्रेडिटर्स. अदर करंट लायबिलिटी में पूरे आउटस्टैंडिंग लेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, तीनों को मिला लो 7,000. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. अब ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रपोज्ड डिविडेंड, द प्रपोज्ड डिविडेंड विल बी टेकन अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजन. द टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड 3,50,390. अब चेक करना एसेट साइड भी वही टोटल. टैंजिबल एसेट्स, दो एसेट्स आर टैंजिबल, प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन ऑलरेडी यहां पर है, आप सेम अमाउंट आप डिडक्ट कर लो 83,850 टैंजिबल. इनटैंजिबल एसेट्स वी डोंट हैव. नाउ करंट एसेट्स में आ जाएंगे इन्वेंटरीज, क्लोजिंग स्टॉक, ऑलरेडी वी हैव क्लोजिंग स्टॉक 91,500. देन ट्रेड रिसीवेबल. अब ट्रेड रिसीवेबल में 7th नोट देखें, सन्ड्री डेटर्स, वी डोंट हैव एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो सन्ड्री डेटर्स डायरेक्टली ले. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यू कैन सी हियर ओनली कैश एट बैंक. एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इट इज प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दिए, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. द टोटल इज 3,50,390. टैलिड assets liabilities both equal. Come on, we'll take up the last problem of this company final accounts, that is problem number 20. This is the last and final problem on company final accounts. The auto parts manufacturing company was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into shares of rupees 10 each. तो 10 लाख रुपये ऑथराइज्ड कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपये का है, तो इसका मतलब 1 लाख शेयर्स है. द कंपनी हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो 1 लाख इंटू 10, 10 लाख. तो यू कैन शो इट हियर, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 10 lakh. This is the authorized capital. Only information. 40,000 shares has been issued and fully paid. तो वो 1 लाख शेयर्स में से कंपनी जो इश्यू करी है वो 40,000 शेयर्स. तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 4 lakh. The following is the trial balance extracted. Opening stock 1/4/2014, opening stock 1,86,420. Cost of material consumed. Then returns. अब रिटर्न्स डेबिट कॉलम में भी दिया, क्रेडिट कॉलम में भी दिया, तो इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न है. डेबिट कॉलम में जो रहता वो सेल्स रिटर्न होता ऑलवेज, और क्रेडिट कॉलम में जो दिया हुआ रहता वो परचेज रिटर्न. ऑपोजिट रहता, सेल्स विल शो क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न विल शो डेबिट बैलेंस. परचेजेस विल शो डेबिट बैलेंस एंड परचेज रिटर्न विल शो क्रेडिट बैलेंस. तो अब हमारे पास डेबिट कॉलम में 12,680 है, ये 12,680 सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न देखिए, सेल्स दे दिया, उसमें से सेल्स रिटर्न 12,680 माइनस कर दी. उसी तरह क्रेडिट साइड के ऊपर जो रिटर्न दिया 9,850, ये 9,850 क्रेडिट कॉलम में रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न है, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस. 9,850 परचेज रिटर्न. सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में आएंगे. Then 18% bank loan secured, 18% bank loan secured, ये long term borrowings 50,000. Then office salaries and expenses, office salaries will come under employee benefit expenses. Directors remuneration, that will also be taken under employees benefit expenses. अगर directors fee देता तो we would have taken under other expenses, लेकिन directors remuneration is given, that's why we have taken under employee benefit expenses. The next item, freehold premises, tangible fixed asset. Freehold premises will come under tangible fixed asset. Furniture, same tangible fixed asset. Trade receivable and payable, तो एक ही लाइन में दिया, तो डेबिट कॉलम में जो रहता वो ट्रेड रिसीवेबल और क्रेडिट कॉलम में जो है वो ट्रेड पे. तो 1,05,400 यहां पर है, 1,05,400 ट्रेड रिसीवेबल
और ट्रेड पेएबल 62,220 ट्रेड पेएबल. Then cash at bank, this is cash and cash equivalent, last item. Profit and loss account balance on 1/4/2014, ये surplus है. Last year से जो आ रहा surplus, opening surplus, ये this will come under reserves and surplus. ये reserves and surplus है. P&L account opening balance 38,640. Share capital 4 lakh. Already we have taken share capital 4 lakh. Then purchases and sales एक ही लाइन में दिया है. तो डेबिट कॉलम में जो है 7,18,210 परचेजेस है और क्रेडिट कॉलम में 11,69,900 ये सेल्स. परचेज विल शो डेबिट बैलेंस, सेल्स विल शो क्रेडिट बैलेंस. सेल्स तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ले ली और परचेजेस को जो है कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम में ले ली. नेक्स्ट आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस विल कम अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. देन इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये फाइनेंस चार्जेस. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड 4,500. अब यहां पर अगेन हिडन पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड 4,500. तो आउटस्टैंडिंग कितना है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. बैंक लोन है कितने का देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 18% बैंक लोन सिक्योर्ड 50,000. 50,000 रुपए का बैंक लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट 18% है. तो इफ यू कैलकुलेट 50,000 into 18%, you will get 9,000. 9,000 में से 4,500 पे करें तो बाकी के 4,500 क्या है, ये आउटस्टैंडिंग. तो देयर इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन. तो टोटल इंटरेस्ट 4,000 पे कर दिए और 4,500 पे करना है, तो टोटल 9,000. तो ये 9,000 रुपीज फाइनेंस कॉस्ट में ले लेंगे. अब ये 4,500 रुपए जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन that is not paid again will come on the balance sheet, other current liabilities. Fourth note number 4, interest on bank loan 4,500. Then auditor's fee, other expenses. Preliminary expenses 6,000, again controversial item. We have to see the adjustment what it is saying for preliminary expenses. Plant and machinery, tangible fixed asset. Loose tools, yes, stores, inventory method. Loose tools will come under inventories. So inventories 12,500. Cash in hand, cash and cash equivalent. Advance payment of tax. अब ये प्रॉब्लम है, प्रोविजन फॉर टैक्स तो नहीं दिया, ट्रायल बैलेंस में तो नहीं दिया, एडवांस टैक्स दे रहा. तो दिस एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स वुड बी टेकन अंडर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. एसेट है, एडवांस टैक्स पे कर दिए तो एसेट हो गया. तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 84,290. Last point. Then we have discussed all about the trial balance. Now adjustment. You are required to prepare the profit and loss statement for the year ended and balance sheet as on the date after considering the following. On 31st March 2015, outstanding manufacturing wages and outstanding office salaries stood at 1,890 and 1,200 respectively. तो outstanding wages, outstanding salaries यहाँ पर है. Outstanding salaries or outstanding wages. Employee benefit. Adjustment items will come twice. एक बार तो यहां पर ले लिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर ये आउटस्टैंडिंग को बैलेंस शीट में अदर करंट लायबिलिटीज, यहां पर है अदर करंट लायबिलिटीज. फोर्थ नोट, तो नोट नंबर 4 में आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरीज, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये तीनों को मिलाए तो 7,500. देन on the same date stock was valued at 1,24,840 and loose tools at 10,000. तो एंड ऑफ द ईयर में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 1,24,840. तो यहां पर ले लिया 1,24,840 क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया. अब ये 1,24,840 अगेन इट विल कम इन द बैलेंस शीट इन्वेंटरीज. लेकिन लूज टूल्स भी इन्वेंटरी का पार्ट है. लूज टूल्स ट्रायल बैलेंस में 12,500 दिया, एडजस्टमेंट में दे रहा कि एंड ऑफ द ईयर द वैल्यू ऑफ लूज टूल्स इज 10,000. तो 12,500 रुपए ट्रायल बैलेंस में है और 10,000 रुपए एडजस्टमेंट में बता रहा. तो बाकी के 2,500 रुपए डेप्रिसिएशन. लूज टूल्स डिप्रिशिएट हो गए. 12,500 जाके एंड ऑफ द ईयर में 10,000 हो गए, तो 2,500 रुपीज डेप्रिसिएशन. यू कैन सी हियर डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स 12,500 माइनस 10,000, 2,500. 2,500 रुपए कम हो गए. अब लूज टूल्स का वैल्यू कितना रह गया, 10,000. तो एंड ऑफ द ईयर में इन्वेंट्री देखिए
इन्वेंट्री में क्लोजिंग स्टॉक 1,24,840 और लूज टूल्स 10,000, 2,500 रुपए राइट ऑफ कर दिए डेप्रिसिएशन। प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर 6 मंथ्स, ये तो ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर दिए। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 6 महीने का प्रोवाइड करो बोल रहा हूं, यानी आउटस्टैंडिंग है, पे जो करे 6 मंथ्स का है, रिमेनिंग 6 मंथ्स आउटस्टैंडिंग। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी इज टू बी प्रोवाइड 15%, व्हाइल ऑन ऑफिस फर्नीचर 10%, ये डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी पर 15%, ऑफिस फर्नीचर 10%। राइट ऑफ 1/3 ऑफ बैलेंस ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंस्ट्रक्शन दे दिया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जितने हैं उसका 1/3 राइट ऑफ करो। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन इन द प्रॉब्लम 6,000, ट्रायल बैलेंस में दिया 6,000 रुपए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, उसका 1/3, तो 6,000 इंटू 1/3 2,000, तो 2,000 रुपए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करें। यहां पर अदर एक्सपेंसेस में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 6,000 इंटू 1/3 2,000, तो 6,000 में से 2,000 रुपए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर दिए, बचे कितने 4,000, दैट 4,000 शुड बी कैरीड टू बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या करेंगे, लास्ट 2 प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं, रिजर्व्स में से माइनस कर देंगे, तो रिजर्व्स इन सरप्लस में से निकाल देंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 4,000, 6,000 में से 2,000 रुपए इधर ले लिए अदर एक्सपेंसेस में, और बाकी के 4,000 रुपए को प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। देन नेक्स्ट वन, मेक ए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 50%, जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर 50% डेप्रिसिएशन, यहां पर टैक्स एक्सपेंसेस 50% डेप्रिसिएशन। द डायरेक्टर्स डिक्लेयर डिविडेंड एट 15% फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2015 आफ्टर ट्रांसफर ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। देखिए डायरेक्टर्स डिसाइड कर लिए कि 5% वी हैव टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट जितना भी आया उसका 5% जनरल रिजर्व को ट्रांसफर है। ये प्रॉफिट है 82,160, तो 82,160 का 5% विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब ये क्या करेंगे, प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, रिजर्व में ऐड करेंगे। यहां पर देख सकते हैं आप, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 5% ऑफ 82,160 4108 ट्रांसफर कर दिए। अब करंट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर का प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट में से ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 4108। उसके बाद 15% डिविडेंड डिक्लेयर, प्रपोज डिविडेंड 15%, तो कैपिटल कितना है 4 लाख, 4 लाख रुपीस के ऊपर 15%, तो 15% ऑफ 4 लाख कम्स टू 60,000, ये 60,000 प्रपोज डिविडेंड। आगे क्या दिया, assume corporate dividend tax rate 15% plus 12% surcharge plus 3% education cess, CDT, corporate dividend tax. Previous problem also we have done this point. 15% CDT है, 12% surcharge है और 3% education cess है। अगर ये तीनों को कंबाइन कर लिए तो ग्रॉस अप परसेंटेज विल कम टू 17.304%। प्रीवियस प्रॉब्लम रेफर करिए 2-3 प्रॉब्लम्स बैक, वहां पर मैं डिटेल बताया ये 17.304% कैसा आया। 15%, उसके 15% के ऊपर 12% कैलकुलेट करिए, देन 3% कैलकुलेट करिए, 17.304%। प्रीवियस प्रॉब्लम यू कैन रेफर फॉर द डिटेल ऑफ दिस। देन 17.304% ऑफ 60,000, 60,000 का 17.304%, 10,382 इज द CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, राइट? That's all. So this is the end of the problem. From beginning, we'll see. Auto Parts Manufacturing Company Limited profit and loss statement for the year ended. Revenue from operations, sales में से sales return minus कर दो, ये आ गया। Other income नहीं है। Cost of metal consumed, opening stock, purchases minus purchase return minus closing stock, ये cost of metal consumed. Employee benefit expense, office salaries, director remuneration, manufacturing wages, outstanding, total हो गया। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आउटस्टैंडिंग, दोनों को ऐड करें। डेप्रिसिएशन में प्लांट एंड मशीनरी पर, ऑफिस फर्नीचर पर और लूज टूल्स पर, ये 3 असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन 22,260। अदर एक्सपेंसेस में सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ऑडिटर्स फीस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1/3, क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया 1/3 राइट ऑफ, टोटल इज 34,750। तो रेवेन्यू 11,57,220 और एक्सपेंसेस 992,900 माइनस कर दिए, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,64,320, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
अब इसके ऊपर 50% टैक्स प्रॉब्लम में दिया है, एडजस्टमेंट में दे दिया है कि मेक ए प्रोविजन ऑफ 50% फॉर इनकम टैक्स। तो 50% ऑफ 1,64,320, 82,160, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 82,160। दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ विल कम टू द बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन है, इश्यूड सब्सक्राइब कैपिटल 40,000 shares 4 lakh. Reserves and surplus. The main difficult point in this problem is reserves and surplus. यहां पर आपका कंसंट्रेशन जरूरी है, थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है। तो वी डोंट हैव जनरल रिजर्व, पहले से कोई जनरल रिजर्व बैलेंस नहीं है। ड्यूरिंग द करंट ईयर जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करें तो 5% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट 82,160 है, इसका 5% 4,108, तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे 4,108 और उसको डाल देंगे जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व में आ गए। पीएनएल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में दे दिया ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 38,640 है और नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर 82,160, तो टोटल प्रॉफिट 1,20,800। अब इसमें से डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले के रिजर्व्स के पैसे निकाल दो, रिजर्व में कितना ट्रांसफर करें 4,108, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 4,108, ब्रैकेट डिनोट्स माइनस, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, माइनस करना है। उसी तरह प्रपोज डिविडेंड, प्रॉब्लम में दिया 15% प्रपोज डिविडेंड, किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर, तो कैपिटल 4 लाख, तो 4 लाख का 15% 60,000, ये भी माइनस करना है। अब सीडीटी, द ग्रॉस सीडीटी रेट इज 17.304% ऑफ 60,000, 10,382 टैक्स पे करना है, सीडीटी पे करना है। ये तीनों को माइनस करो, 1,20,800 में से सब्ट्रैक्ट ऑल दिस थ्री अमाउंट, यू गेट 46,310, ये बचा हुआ प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट में से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 6,000 में से 2,000 राइट ऑफ कर दिए थे, अब 4,000 निकालना है, 4,000 निकाल दी तो 42,310, द टोटल प्रॉफिट इज 46,318। दिस द टोटल ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 3, 18% बैंक लोन secured 50,000. Current liability में trade payable 62,220, no working note is required, only one item is there. Then other current liabilities, fourth note, तो outstanding manufacturing wages, outstanding office salaries, outstanding interest on bank loans, सब मिलाकर 7,580. Short term provisions, अब ये short term provisions में क्या आएगा देखिए, proposed dividend 60,000, ये dividend पे करना है, CDT पे करना है 10,382 और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देना है 82,160। 82,160 इज द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड एंड सीडीडी, तीनों को मिलाकर 1,52,582। दिस इज द टोटल ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड 718,770। नाउ विल कम टू द फिक्स्ड एसेट्स। टैंजिबल, सिक्स्थ। अब टैंजिबल फिक्स्ड एसेट में फ्री होल्ड प्रेमिसेस, नो डिप्रिसिएशन, फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन माइनस कर दो, प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिसिएशन माइनस कर दो, टोटल 2,77,850 टैंजिबल। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में इन्वेंटरीज 7th पॉइंट। अब इन्वेंटरीज में दो आइटम्स है, क्लोजिंग स्टॉक है और लूज टूल्स है। तो क्लोजिंग स्टॉक 1,24,840, लूज टूल्स 10,000, 1,34,840। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के लिए कोई नोट की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली प्रॉब्लम में दे दिया ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दो आइटम्स है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लास्ट आइटम 1,16,390। देन लास्ट आइटम शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में एडवांस इनकम टैक्स पेड, एडवांस इनकम टैक्स पेड जो पे करे 84,290 प्रॉब्लम में दे दिया। द टोटल ऑफ द एसेट्स 7,18,770। This is the end of all the problems on company final accounts. So I have explained you in detail each and every problem. Listen, watch this video once again and again. Then only you can get the complete command on the subject. Remember, presentation is very, very important. You cannot make just a rough balance sheet and make it tallied and expect that we'll get the full marks. No. It depends on the presentation. जो आइटम जहां पर लेना है वहीं पर लेना। एग्जाम्पल जो फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म लोन्स है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, इसको क्लासिफाई करना मस्ट है। सो आई हैव डन माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, द बॉल लाइज इन योर कोर्ट। नाउ यू हैव टू डिसाइड हाउ टू प्ले द बॉल, राइट?
So these 20 problems, if you practice, you'll get a good command on how to solve the problems on company final accounts. Watch the videos again and again, share it, like it, and subscribe it. And give the comments so that I can be able to know whether how the students are feeling after watching my videos. So far we have completed so many problems, so many topics. Partnership 1, partnership 2 we have completed. Then company accounts, issue of shares, issue of debentures, underwriting, bonus shares, all these things we have completed. So now we have completed the company final accounts. In the next video, I'll explain you about profit prior to incorporation.